तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे के कारण आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपने उसके नशे के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर लिए, बहुत ज्यादा दवाई करवा ली और बहुत ज्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। देखिए, उसके नशे के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा कलह मच चुकी है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा परेशानी है, पैसा टिक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके घर के कारण, मतलब जो नशा है उसके कारण जो घर है वो बिल्कुल कलह से भर चुका है। बहुत सारे लोगों के घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है और उस व्यक्ति के कारण उसका जो घर है वो बहुत ही बेकार चलने लगता है, सुख समृद्धि हट जाती है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आते हैं और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब आपको भी पता है कि लाखों की भीड़ में गुरुदेव के जो होते हैं, जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं लाखों की भीड़ में। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े उसमें बहुत सारे लोगों को यही पता था कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, दिन रात केवल नशे में लीन रहता है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें कि हमारे घर का जो व्यक्ति है जो कि दिन भर नशा करता है वो नशा करना छोड़ दे और हमारा जो घर है वो अच्छा हो जाए। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था, जाओ केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है वो नशा करना छोड़ देगा। लोगों ने जाकर क्या किया, वो उपाय किया, घर में जाके वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो लोगों का है वो नशा समाप्त हो जाता है, तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए। पूरा उपाय ध्यान से सुनेगा, अच्छे से करिएगा। 2 से 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा बेल पत्र वाला उपाय है वो मैं आपको दूसरे नंबर पर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको काली तिल का उपाय बताऊंगा, लेकिन ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। मतलब आपको ये उपाय नहीं करना, घर का कोई भी सदस्य इसको नहीं कर सकता, केवल और केवल उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। ठीक, तो देखिए आपको करवाना क्या है उस व्यक्ति से। आपको देना है 1 लोटा जल और 3 काली तिल। क्या देना है? ये पहला उपाय है, बहुत ही शानदार उपाय है। आपको लेना है 1 लोटा जल और 3 काली तिल। अब देखिए, 1 लोटा जो जल है वो होना कहाँ चाहिए? सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए सबसे पहली बात। और तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ आपको क्या करना है, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो घर से खाली लोटा लेके जाते हैं, ले जाकर मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, आपने ले लिया। जल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप जल ले लेंगे, जल लेने के बाद आपको उसी जल में आपको क्या करना है, 3 बूंद आपको क्या मिला लेना है। पहली बात तो गंगा जल और साथ साथ जो आपने काली तिल ली है 3, वो भी मिला लेना है। ठीक है, मिला लिया। मिलाने के बाद उस व्यक्ति को आपको लोटा दे देना है और उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जब वो शिव मंदिर जाएगा तो उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। आपको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उसको बोलिएगा कि महादेव का एक सुंदर सा नाम है। कौन सा? श्रमभेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रमभेश्वर महादेव। उसको बोलेगा कि श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का उदाहरण लेके और उन्हीं का आचरण करके नाम क्या करना है, वो 1 लोटा जल जो काली तिल वाला लिया है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। कौन सा महादेव? फिर से बता रहा हूँ, श्रमभेश्वर महादेव। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना अगर वो ये उपाय करता है, बाकी कोई औषधि नहीं, कोई सामग्री नहीं, केवल और केवल वो जो नशा वाला व्यक्ति है जो कि दिन भर नशे में लीन रहता है, केवल ये उपाय कर लेता है,
तो उसका जितना भी नशा है वो महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति घर का नशा करता है वो क्या करता है, कोई भी व्यक्ति जो घर का नशा करता है ना उसका मन पूजा पाठ में लगता ना कोई उपाय में लगता। तो आप भी जितने भी लोग हैं, आप उसका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएंगे, हम उसकी बात कर लेंगे। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आप उनका जो नशा है कैसे छुड़वाएंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल का उपाय है। कौन सा उपाय है? 1 लोटा जल लेना है और 3 बूंद गंगा जल का लेना है। अब ठीक, ले लिया। और जो आपको 1 लोटा जल मैं आपको फिर से बताऊंगा, वही अपने घर से लेना है। 3 बूंद गंगा जल मिला के पहुंच जाइए कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद जितनी भी महिलाएं हैं, ध्यान सुनिएगा, आपको बाबा के ऊपर अर्पित करना है उनका एक नाम लेके। जैसे पिछले उपाय में हमने कौन सा नाम लिया था? पिछले उपाय में हमने श्रम महेश्वर महादेव का नाम लिया था। इस उपाय में हमको कौन सा चाहिए? इस उपाय में हमको चाहिए पुण्डकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है? पुण्डकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का ये जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा नशा करता है। ठीक, अब क्या होगा? अब जब वो जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं है, अब वो क्या है? अब वो औषधि वाला जल है। आपको क्या कर लेना है? आपको भर लेना है किसी भी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी हो, कटोरी के अलावा कोई भी गिलास हो, आपको क्या कर लेना है? भर लेना है। ठीक, भर लिया। भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद आपको ये जो जल है ये आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। ठीक, अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पीने में आनाकानी करता है कि मैं जो जल है वो नहीं पीऊंगा, तब आपको क्या करना है? तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगी? जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे, तो चाय और पानी तो दीजिए, लेकिन एक बूंद उसका भी पिला के दे दीजिए। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हमारा तीसरा उपाय बेलपत्र का है। आपको क्या लेना है? 3 बेलपत्र लेना है। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र लेना है। तो आपने 3 बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर, बाबा को अर्पित करना है और बाबा से इसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। 5 मिनट तक खड़े रहिए, वो बेलपत्र लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद आपको बेलपत्र उसी व्यक्ति को खिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। साधारण रूप से खाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने में आनाकानी करता है तब आपको क्या करना है? उसको धूप में सुखवाना है। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। तो जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल और सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, व्यक्ति का सारा नशा अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा।